एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। बेटा 10th क्लास केमिस्ट्री का आज हम लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करेंगे। तो यकीनन बेटा आप लोगों ने पहले वाला काम साथ साथ तैयार किया होगा। इंडिकेटर्स का टॉपिक जो हमने पढ़ा था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वो आपने याद किया होगा, और कलर वगैरह भी यकीनन आपने याद किए होंगे उसके, और पीएच वैल्यू भी। तो बच्चे आज हमारा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा बनता है बेटा मेजरिंग पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कि हम सॉल्यूशन की पीएच कैसे मेजर करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है हाउ विल यू मेजर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये आ भी चुका है पेपर में एक दफ़ा, लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। हाउ विल यू मेजर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, यानी शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है वो। शॉर्ट क्वेश्चन में दे दे तो आपने सिर्फ बताना होता है, नाम बताने होते हैं कि किस किस चीज़ से हम मेजर कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन दे दे तो ऑब्वियसली हमें लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल में लिखना होगा। ठीक है जी। वो कहता है कि पीएच को अगर मेजर करना हो कैसे करेंगे। जो पहले हमने पढ़ा था वो तो था पीएच स्केल, कि पीएच स्केल से हमें पहले हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिलती है, उसमें पुट करके हम पीएच की वैल्यू निकालते हैं। इसमें हम आप अब जो है अब डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। कोई भी सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए और कहा जाए जी इसकी पीएच बताओ कितनी है, इस सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, तो आप फौरन एक ऐसी टेक्निक लगाएंगे, एक ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, एक ऐसा ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे जिससे आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसकी पीएच की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं। डेली लाइफ में इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो वो कहता है कि मेजरिंग पीएच ऑफ सॉल्यूशन, बेटा पीएच को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं, दो चीज़ें हैं हमारे पास, दो टेक्निक्स हैं। ठीक है, या आप सिंपल कह सकते हैं कि हमारे पास देयर आर टू डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू मेजर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहली चीज़ जो है बेटा, ये आप हमारा जो टॉपिक है आज का, ये पेज नंबर मैं आपको बताता चलूँ, पेज नंबर 36 पे है। टेक्स्ट बुक सामने रखिएगा सारे बच्चे, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 36, 35 तक हमने पढ़ लिया था पहले, और आज हम पेज नंबर 36 पढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो उसका बेटा दो तरीके हैं। पहला जो उसका तरीका है, मेथड है, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1, या इसको मैं ए लिख देता हूँ, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम पीएच फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, दूसरा मेथड है हमारे पास, यहाँ मैं बी लिख देता हूँ, आप नंबर 2 भी लिख सकते हैं, द पीएच मीटर, यानी पीएच मीटर को यूज़ करके भी हम पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं, कौन कौन से, यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड द पीएच मीटर। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने सिर्फ इन दोनों के नेम लिख देने हैं। आप लिखेंगे द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, आगे ऑप्शन क्या, नंबर 1 यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड नंबर 2 द पीएच मीटर। आप इतना लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करते हैं ज़रा, पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर। बेटा इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट तो आपके माइंड में है कि ये क्या इंडिकेट करता था। इंडिकेटर की टर्म आपने पढ़ी थी, इंडिकेटर मीन इंडिकेट करना, आइडेंटिफाई करना। ये क्या इंडिकेट करते थे, ये इंडिकेट करते थे वहाँ पर कि वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक,
और न्यूट्रल, ये इंडिकेट करते थे। और इंडिकेट का मीनिंग आपको मैंने ये भी बताया था कि वो क्या इंडिकेट करते थे, वो कलर शो करते थे अपना। ये भी इंडिकेटर का मीनिंग है कि कलर शो होना, कलर शो करना, कलर देना, वो भी तो इंडिकेटर है कि कलर से हमें पता चल जाता है कि ये क्या है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी पहले तो आपने ये देखा कि किसी भी सॉल्यूशन को, एसिड को या बेस को या न्यूट्रल को आपने चेक करना है तो आप उसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ करते थे। जैसे आप कभी लिटमस यूज़ कर रहे हैं, कभी आप फिनोल्फथालीन यूज़ कर रहे हैं, कहीं आप मिथाइल ऑरेंज यूज़ कर रहे हैं, यानी डिफरेंट। और एक और बात भी आपको बताता चलूँ, वो जो डिफरेंट कलर आते थे वो डिफरेंट पीएच पे आते थे। ठीक है ना, उससे आपको डिफरेंट सॉल्यूशन की पीएच चेक करनी पड़ती थी, यानी पता चलता था कि ये कलर किस पीएच पे होगा, स्पेसिफिक होती थी पीएच, उस पीएच से हट के वो कलर नहीं होता था। साइंसदानों ने सोचा कि वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हमने किसी चीज़ की पीएच फाइंड करनी है। अब यानी किसी की पीएच फाइंड करनी है तो उसमें कहीं आप लिटमस यूज़ करें, किसी सॉल्यूशन के लिए आपको फिनोल्फथालीन यूज़ करना पड़ता है, किसी सॉल्यूशन के लिए आपको मिथाइल ऑरेंज यूज़ करना पड़ता है, यानी डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए आपको डिफरेंट इंडिकेटर यूज़ करना पड़ते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कोई ऐसा इंडिकेटर बनाया जाए जो तमाम सॉल्यूशंस पे अप्लाई हो जाए, चाहे वो एसिडिक हूँ, चाहे वो बेसिक हूँ, चाहे वो न्यूट्रल हूँ, कोई भी हूँ, सब पे अप्लाई हो जाए, यानी वो मिक्सचर हो। ठीक है, यानी मिक्सचर हो, वो मिक्सचर का मतलब वही मिक्स हो सारी चीज़ें उसमें, और कोई भी सॉल्यूशन दे दें आपको, आप फ़ौरन उसकी पीएच फाइंड करके बता दो। ठीक है, कोई एक ही चीज़ बना दी जाए, उन्होंने एक सिंगल चीज़ बना दी और उसका नाम रख दिया यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल नाम से जाहिर है, यूनिवर्सल ओवरऑल एक ही इंडिकेटर होगा। ठीक है, और उसी से हम बता सकेंगे कि सॉल्यूशन की पीएच कितनी है। और जब पीएच हम बता देंगे तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि पीएच को देखते हुए आइडिया हो जाएगा कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो उसने लिखा है कि सम इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज मिक्सचर, यानी मिक्सचर के तौर पे यूज़ करते हैं हम उनको, मिक्सचर इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। मिक्सचर क्यों कहा, यानी तमाम चीज़ें उसमें मिक्स हैं, एसिड, बेसिस, न्यूट्रल चीज़ें सारी, तमाम सॉल्यूशंस की आप पीएच क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो उसकी पीएच फाइंड कर सकते हैं। तो मिक्सचर के तौर पे, यानी इनको कहा जाता है मिक्सचर इंडिकेटर के तौर पे यूज़ होते हैं ये। इनके होते तो इंडिकेटर्स हैं ना, लेकिन वो इंडिकेटर्स किस के तौर पे यूज़ होते हैं, मिक्सचर के तौर पे यूज़ करते हैं। उनमें तमाम चीज़ें मिक्स होती हैं, वो तमाम मिक्सचर्स को पे अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट आपको इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके एक ही चीज़ बना दी उन्होंने, उसका नाम रख दिया क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, अब बता रहा हूँ आपको मैं। ये बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली ये पेपर होता है, एक पेपर होता है एक किस्म का, जिसका नाम आम तौर पर इसको बोलते हैं हम पीएच पेपर। क्या बोलते हैं, पीएच पेपर। इसको पीएच पेपर क्यों कहा, ये ऐसा पेपर है जो कि पीएच फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, पीएच पेपर। तो इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीएच पेपर का दूसरा नाम क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। आमतौर पर इसको पीएच पेपर भी कहा जाता है। ये वर्ड आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ये पीएच पेपर होता है एक। अब आप क्या करते हैं, ये पीएच पेपर आपको लेबॉर्ट्री में अवेलेबल होता है और आपको कहा जाता है, आपको डिफरेंट चीज़ें दे दी जाती हैं और कहा जाता है जी इन सब की पीएच फाइंड करो। उसके ऊपर लिखा हो सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3, सोल्यूशन 4, सोल्यूशन 5, यानी हम ये 10th में प्रैक्टिकल भी करेंगे, आपको डिफरेंट चीज़ें दे दी जाएंगी। आपको लेमन जूस दे दिया जाएगा, लेमन जूस कहेंगे इसकी पीएच फाइंड करो। आपको ऑरेंज जूस दे दिया जाएगा, इसकी पीएच फाइंड करो।
आपको एप्पल जूस दे दिया जाएगा, इसकी पीएच फाइंड करो, ठीक है। इसके अलावा आपको डिफरेंट मतलब जूसेस दे दिए जाते हैं, वो कहेंगे इसकी पीएच फाइंड करो, नेचुरल चीज़ें। उसके अलावा आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिया जाएगा कि इसकी पीएच फाइंड करो, आपको वाटर दे दिया जाएगा कि इसकी पीएच फाइंड करो, ठीक है। इसके अलावा आपको डिफरेंट चीज़ें यानी कि दे दी जाती हैं, रख दी जाती हैं, कहा जाता है कि इन सब की पीएच बताओ कितनी है। हर किसी की अलग अलग से पीएच आपको चेक करनी होती है। कैसे चेक करते हैं? आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है जिसका नाम क्या है? पीएच पेपर। अब वो पीएच पेपर, आप पेपर का एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं वहाँ से। अब देखिए इसको यूज़ कैसे करना है हमने। पीस ऑफ पेपर, उसकी पेपर का पीस बने होते हैं छोटे छोटे, उसमें से आप एक पीस काट के सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में डिप करते हैं। पीस ऑफ पेपर उसको क्या करते हैं? इज डिप्ड इन द गिवन सॉल्यूशन, यानी जो भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है आप उसमें क्या करते हैं? उसको डिप करते हैं। अब जैसे ही आप उसमें डिप करेंगे ना, डिप करने के बाद उसको टेक आउट करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करते ही उसमें देखेंगे कलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कलर। अब डिप करने के बाद द सॉल्यूशन क्या होगा? उसके ऊपर कलर शो होगा, इट शोज कलर, उस पर कलर शो हो जाएगा। कोई भी कलर हो सकता है, वो रेड हो सकता है, वो ब्लू हो सकता है, ठीक है, वो ग्रीन हो सकता है, वो येलो हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता हो, ठीक है। और ये जो कलर्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये डिफरेंट कलर्स होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 14 कलर, 0 से लेकर 14 तक, जिस तरह आपने पीएच की रेंज पढ़ी थी ना, पीएच की रेंज जिस तरह आपने पढ़ी थी कि 0 से लेकर 14 तक, इसी तरह पीएच 1 से लेकर यानी 0 के बाद 1 से लेकर 14 तक, यानी 14 कलर्स आ सकते हैं। डिफरेंट 14 कलर्स में से कोई भी कलर शो हो सकता है, ठीक है, कोई भी कलर आ सकता है। जैसे ही आप पीस ऑफ पेपर डिप करेंगे इसमें सॉल्यूशन में डिप करते ही वो क्या होगा? कलर आ जाएगा। किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। ये कलर किसके ऊपर आएगा? पेपर के ऊपर। वो पेपर के ऊपर कोई ना कोई कलर आ जाएगा। पहले जो पेपर का कलर था अब वो चेंज हो जाएगा। जब वो कलर आ जाएगा, अब इस कलर को आपने क्या करना है? आपके पास फिर एक कलर चार्ट दिया होता है। क्या दिया होता है? कलर चार्ट। ये कलर चार्ट कहाँ पे दिया होता है ये भी आपको बताता चलूँ। कलर चार्ट बेटा जो आपको पीएच पेपर दिया जाता है ना, उसके बिल्कुल साथ साइड पे लगा होता है। उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स होते हैं, 14 कलर्स होते हैं। अदरवाइज आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिया हुआ है, ये देखें। ये मतलब आपको बताऊं मैं, ये पेज नंबर 36 पे ये देखें, आपकी बुक में ये जो बेटा कलर्स बने हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये कलर्स शो किए गए हैं, ठीक है। ये कलर्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर। ये डिफरेंट कलर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 14 तक मैंने आपको बताया, और डिफरेंट कलर्स हैं। ये आपका कलर चार्ट है, ये आपके पीएच पेपर के साथ भी अटैच होता है। बिल्कुल सेम कलर आपके वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब आपने वो जो कलर आपका यहाँ पे शो होगा ना पेपर के ऊपर, आपने वो कलर इसके साथ मैच करना है कि कहाँ मैच कर रहा है। यानी जहाँ पे भी मैच कर रहा है तो आप जहाँ भी जिस कलर के साथ मैच करेगा, और नीचे उसकी वैल्यू लिखी हुई है, नीचे 1 से लेकर 14 तक पीएच की रेंज लिखी हुई है, तो आप उसके साथ मैच करेंगे। यानी आप क्या करते हैं फिर उस यूनिवर्सल इंडिकेटर के जो कलर को मैच करते हैं किसके साथ? कलर चार्ट के साथ। कलर चार्ट के साथ उसको क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। यानी कलर ऑफ पेपर इज कंपेयर्ड विद कलर चार्ट। कलर चार्ट के साथ उसको मैच करेंगे। तो जब कलर चार्ट के साथ मैच करेंगे तो जो कलर मैच करेगा नीचे उसकी वैल्यू लिखी होगी। यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास जो कलर आया डिप करने के बाद आपने देखा उस पेपर का जो कलर आया है वो येलो है, सपोज कि वो येलो कलर है। अब येलो कलर यानी अपने उसको ड्राई भी करना है। जैसे ही उसको टेक आउट करेंगे ना, वो वेट होगा,
उसको ड्राई करना है। जब ड्राई हो जाए ना तो बिल्कुल ओरिजिनल कलर आ जाएगा कि रियल कलर कौन सा है इसका। अब आपने उस कलर को मैच करना है किसके साथ, कलर चार्ट के साथ। सपोज अब आप बुक पे देखें, अगर पेज नंबर 36 पे येलो कलर है उसका, तो येलो कलर है तो उसकी पीएच कितनी है, 6 है। तो सपोज कि इसका कलर जो है, मैं कहता हूँ पेपर का जो कलर आया है वो क्या था, येलो। जब आपने वो येलो कलर पेपर का कंपेयर किया किसमें, कलर चार्ट के साथ, तो पता चला कि वो जो येलो कलर है उसके नीचे 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब है उस येलो कलर की जो पीएच है वो कितनी है, 6 है। आप कलर को देखकर नीचे रीडिंग लिखी होती है, आप बता देते हैं कि कलर येलो है तो येलो मीन उसकी पीएच कितनी है, 6 है। सपोज उसकी वैल्यू मैं कहता हूँ कि उसका मतलब पीएच आ गई, कलर आ गया उसका ब्लू। आप दूसरी एग्जांपल देता हूँ, सपोज करें कि आप उसका कलर क्या आ गया पीएच पेपर का, ब्लू। अब आप ब्लू कलर को मैच करेंगे कलर चार्ट में जी, ब्लू कलर को मैच करें। मेरे पास जो ब्लू कलर है वो पीएच 11 पे है, देख सकते हैं आप 11 पे, तो मैं समझ जाऊंगा कि ब्लू कलर के नीचे 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 11 क्या है, उसकी पीएच। यानी मैं कहूँगा कि जिस सॉल्यूशन में मैंने पीएच पेपर डिप किया और वो ब्लू हो गया, तो कलर चार्ट में मैच करते हुए मुझे पता चला उस सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, 11। अगर कलर क्या आया, येलो, मैं समझ जाऊंगा कि जिस सॉल्यूशन में मैंने पीएच पेपर डिप किया था उस सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, 6। इसी तरह डिफरेंट कलर हैं, जो कलर आएगा इसमें से आप उस कलर को मैच करेंगे और उसकी पीएच बता देंगे। तो ये सिंपल तरीका था उसका, ठीक है। अब इसको देखें, मैं इसको रीड भी कर देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, सम इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज मिक्सचर्स, यानी मिक्सचर यही है कि मिक्सचर के तौर पे यूज़ करते हैं। क्या मतलब, यानी कि उनको हर सॉल्यूशन पे अप्लाई कर लेते हैं, वो मिक्सचर का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, हर सॉल्यूशन पे अप्लाई हो जाते हैं। मिक्सचर क्यों कहा, क्योंकि वो डिफरेंट कलर दे रहे होते हैं, मिक्स होते हैं सारे कलर, उसमें सारी चीज़ें शो कर रहे होते हैं, डिफरेंट कलर दे रहे होते हैं। दे मिक्सचर इंडिकेटर गिव डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज़, ये मैंने आपको पहले बता दिया। वो क्या इंडिकेट कर रहे होते हैं, कलर को, डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर होता है उसका, ठीक है। अच्छा, हैंस इट इज़ यूज्ड टू मेजर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, इसीलिए उसको हम पीएच को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। द पीएच सच अ मिक्सचर इंडिकेटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, और सिंपली पीएच इंडिकेटर, इसका नाम पीएच इंडिकेटर भी होता है, मैंने आपको बता दिया, या इसको हम पीएच पेपर भी कहते हैं या यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर भी कहते हैं। The pH of solution can be measured by dipping a piece of universal indicator paper, वही बात, universal indicator paper mean pH paper, जो पेपर होता है उस पर डिप करते हैं, ठीक है, in the solution। फिर क्या होगा, डिप करने के बाद क्या होगा, the pH is then found by comparing the color obtained with a color chart, जो कलर आपको मिलेगा, यानी इसके ऊपर जो कलर आएगा पेपर के ऊपर, आप उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर्ड विद कलर चार्ट, यानी कलर ऑफ पेपर इज कंपेयर्ड विद कलर चार्ट, उससे फिर पीएच की वैल्यू का हमें पता चल जाता है। ये था सिंपल तरीका, यानी आपको डिफरेंट सॉल्यूशन दिए जाते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन देने के बाद आप क्या करते हैं, पीएच पेपर लेकर उस सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जैसे सॉल्यूशन में डिप करते हैं उसको बाहर निकालते हैं, उसको ड्राई करते हैं, उसके ऊपर कलर शो होता है, कोई भी कलर आ सकता है, जो भी कलर आ जाए फिर आपने कलर चार्ट उठाना है, आपने उस कलर को लेकर मैच करना है कि ये किसके साथ मैच कर रहा है, जिस कलर के साथ मैच कर रहा होगा उसके नीचे वैल्यू लिखी होगी पीएच की। ये पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका हमारे पास, ये पहला तरीका हो गया, इसके ज़रिए हम पीएच फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया दूसरा मेथड, दैट इज़ पीएच मीटर। बेटा ये तो सिंपल सी बात है, ये पीएच मीटर है। ये पीएच मीटर क्या है, मीटर है, रीडिंग शो करेगा, नाम से जाहिर है मीटर रीडिंग ही शो करते हैं, ठीक है। ये पीएच डायरेक्ट शो करेगा, कोई कलर वगैरह नहीं देखना पड़ेगा, रीडिंग दे देगा आपको। कैसे, ये होता क्या है, पहले तो इसको पढ़ते हैं ज़रा। बेटा पीएच मीटर जो है ना, एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें बेटा एक इलेक्ट्रोड होता है, इसको हम बोलते हैं पीएच इलेक्ट्रोड या गिलास इलेक्ट्रोड। इसमें एक गिलास
इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड क्या मतलब, आपने वैसे पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। ये गिलास इलेक्ट्रोड होता है, गिलास का बना होता है, इसमें सोल्यूशन होता है, जैसे ये बोर्ड मार्कर है ना, इस तरह का होता है ये। इसके अंदर जैसे इंक भरी हुई है, उसके अंदर सोल्यूशन होता है, वो डिफरेंट सोल्यूशन होते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड में, तो इसमें सोल्यूशन भरा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड में। अब ये गिलास इलेक्ट्रोड या पीएच आप इसको कह सकते हैं, ये पीएच इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं इसको, पीएच इलेक्ट्रोड होता है जो कि गिलास का बना होता है, इसको हम गिलास इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ये जो गिलास इलेक्ट्रोड होता है, इसका कनेक्शन किसके साथ होता है, एक मीटर के साथ होता है, यानी कनेक्टेड टू अ मीटर, एक मीटर होता है। अब आपको पता है मीटर का काम क्या होता है, मीटर के ऊपर तो रीडिंग होती है, मीटर क्या करता है, रीडिंग शो करता है। कैसे शो करता है वो ज़रा पढ़ते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कैसे, मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ कि ये कैसे होता है। ये मेरे पास अभी मैं शो कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, आपने भी साथ साथ देखना है कैसे आप बनाना है इसको, मीटर को। ये बच्चे आपके पास मैं बना रहा हूँ मीटर, डिफरेंट किस्म के होते हैं, वैसे तो डिफरेंट डिज़ाइन के होते हैं, मुझे जो डिज़ाइन बनाना आता है मैं वो बनाऊँगा। तो ये बेटा मीटर होता है, मीटर की स्क्रीन होती है ये, ठीक है। इसके ऊपर स्केल बना होता है, स्केल बनाते हैं इसके ऊपर भी, ये इसके ऊपर स्केल होता है, ठीक है। स्केल बना होता है, इसके ऊपर रीडिंग होती है। रीडिंग कैसे होती है, 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, सेंटर में 7 होती है, 0 से 14 तक। हमें पता है कि पीएच की रेंज ही 0 से 14 तक होती है। तो ये रीडिंग 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक, 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, राइट। यानी ये मैं रीडिंग बाहर लिख देता हूँ, चलें, वैसे तो अंदर लिखी होती है, 0 से लेकर ये सेंटर में 7 और एंड पे 14, ये 14 मैंने लिख दी रीडिंग होती है। और यहाँ पर ये स्केल है, इसका सेंटर में आपको पता है स्टूडेंट्स एक नीडल लगी होती है जो कि डिफ्लेक्ट करती है, रीडिंग शो करती है। जैसे हम देखते हैं कि वॉल क्लॉक लगा होता है, क्लॉक में जो नीडल है वो लगी होती है, राइट, लाइक दैट। इसके ऊपर रीडिंग है, ये रीडिंग यहाँ पर नीडल है। सपोज करें कि ये पहले, ये वैसे मैं बना रहा हूँ इसकी रीडिंग, ये यहाँ पर इसकी रीडिंग है, ये एरो के साथ मैंने शो कर दिया, इसकी नीडल है, ये मीटर क्या स्क्रीन है मीटर की, ठीक है। अब इसको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। ये डायग्राम थोड़ी सी आपने ऐसे बनाना है इसको, फिर ऐसे बनाना है इसको, अब ऐसे बना देना है इसको, ठीक है। ये आपके पास, इसको लेबल कर दें, वैसे तो आप जिस तरह मर्जी बना लें। ये आपके पास ये बन गया, ठीक है। अच्छा, ये बनाने के बाद इसके ऊपर तो यहाँ पर स्क्रूज बने होते हैं, बटन बने होते हैं किस्म के, यहाँ पर एक यहाँ पे बना होता है, दूसरा उसके साथ बना होता है यहाँ पर, ठीक है। ये बटन किस लिए बने होते हैं बेटा, ये बटन इसीलिए बने होते हैं कि आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकें। यानी सम टाइम ऐसा होता है कि मीटर आप लेके आके रखते हैं, जैसे ही मीटर रखते हैं ना तो उसके ऊपर पहले से ही कोई रीडिंग शो हो रही होती है, सोल्यूशन में डिप ही नहीं किया आपने, इलेक्ट्रोड को यूज़ ही नहीं किया, पहले ही रीडिंग। तो ये स्क्रूज लगे होते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए, यानी कि एडजस्टिंग कीज़ होती हैं उसकी, ठीक है। कोई टेम्परेचर कंट्रोल कर रही होती है, कोई पीएच कंट्रोल कर रही होती है, उसको रीसेट करने के लिए ये स्क्रूज लगे होते हैं यहाँ पर 2। अच्छा, अब इसके साथ जी क्या होता है, साथ इसका कनेक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रोड का। ये गिलास इलेक्ट्रोड अटैच करना है। चलें जी, ये तो वैसे कहीं से भी आप यहाँ से अटैच कर दें, यहाँ से जो आपके पास डायग्राम बनी हुई है आप उसके अकॉर्डिंग बना लें। मैं इसके अकॉर्डिंग बना लेता हूँ। इसके अकॉर्डिंग जी यहाँ से मैं सपोज करें कि यहाँ से गिलास इलेक्ट्रोड का कनेक्शन है,
ये जी वायर आ रही है, ठीक है, और बल्कि इसको थोड़ा सा और मैं चेंज कर देता हूँ। ये वायर का कनेक्शन है जी, ये मेरे पास वायर आ रही है वहाँ से, इसका कनेक्शन किसके साथ है, मीटर के साथ है, ठीक है। अच्छा, और ये मीटर जो है इसमें सेल डालते हैं बेटा, हम सेल डालते हैं ताकि वो चल सके, उसको ऑन ऑफ का बटन भी होता है, वो ऑन कर सकें ऑफ कर सकें। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें सेल डाल के रखते हैं तो वो उस पर चलते हैं, इसमें सेल डले हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके साथ जी इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड की एग्जांपल मैंने आपको पहले दे दी, किस तरह का होता है, लाइक अ बोर्ड मार्कर जी, ये लाइक दिस, ये जी आपके पास ये इलेक्ट्रोड है, गिलास इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये इसका वायर के साथ कनेक्शन था यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोड है। अब ये उसका स्ट्रक्चर था, ये गिलास इलेक्ट्रोड है जिसका कनेक्शन किसके साथ है, मीटर के साथ है। अब आपने क्या करना है, इस इलेक्ट्रोड को डिप करना है सॉल्यूशन में। जिस सॉल्यूशन में डिप करना है, किस सॉल्यूशन में डिप करेंगे, जिसकी पीएच चेक करनी है, जिसकी पीएच चेक करनी है। आपने वो इलेक्ट्रोड साथ अटैच होता है, आपने स्विच ऑन करना है मीटर को, वो मीटर ऑन हो जाएगा, उसकी पीएच को एडजस्ट करके 0 पे लेके आना है पहले। जैसे 0 पे लेके आएंगे, अब आपने चेक करना है। अब जैसे ही गिलास इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड को लेकर आपने डिप करना है सॉल्यूशन में। चले जी, मैं यहाँ सॉल्यूशन भी बना देता हूँ आपके सामने। ये सॉल्यूशन है, सपोज करें ये मेरे पास एक बीकर रखा हुआ है, ये जी बीकर है मेरे पास, जी ये बीकर है, इसमें सॉल्यूशन है कोई, ये बीकर है जी, ठीक है। ये बीकर रखा हुआ है, इस बीकर में क्या है, सॉल्यूशन है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन है, पता नहीं किस चीज़ का है, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, जिसकी पीएच चेक करनी है हमने कि इसकी पीएच कितनी है। वो कहता है जैसे ही आप सॉल्यूशन में इस इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे, व्हेन अ ग्लास इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन में डिप करेंगे आप उस इलेक्ट्रोड को, ये क्या करेगा, इट शोज रीडिंग ऑन द स्केल। ये जो आपके पास स्केल है, ये 0 से लेकर कहाँ तक है, 14 तक, ये रीडिंग शो करेगा। अब सपोज करते हैं कितनी रीडिंग शो करता है, ये तो मैंने वैसे 7 बनाई हुई थी, आप सपोज करें जी, चलें जी, ये रीडिंग शो करता है यहाँ पे, ये रीडिंग 7 के बाद 8, 9, 10, सपोज करें जी रीडिंग कितनी शो कर रहा है, ये 10। जितनी स्केल के ऊपर रीडिंग आएगी हम समझ जाएंगे इसकी पीएच कितनी है, 10 सपोज। अब मैंने कहा जी ये क्या है हमारे पास, pH इज इक्वल टू 10, रीडिंग के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया कि जितनी रीडिंग, जो रीडिंग आपका मीटर शो करेगा आप कहेंगे कि इसकी pH उतनी है। अगर वो 7 शो करे तो आप कहेंगे इसकी pH 7 है। और उसकी रेंज कितनी होती है, 0 से लेकर कहाँ तक, 14 तक। सेंटर में मैंने 7 लिख दिया, 0 से 14 तक टोटल इसकी रेंज है। व्हेन अ ग्लास इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन, मीटर शोज रीडिंग। स्केल वाला मीटर है तो वो स्केल के ऊपर शो करेगा, स्केल। और आजकल तो बेटा डिजिटल आ गए हैं, ये स्केल वाले पुराने ख़त्म हो गए हैं। ये जो सबसे पहला पीएच मीटर डिस्कवर हुआ था, ये मैंने उसकी डायग्राम बनाई है। आजकल तो डिजिटल आ गए हैं, वो जैसे ही उसमें डिप करें वो डिजिट्स में रीडिंग आ जाती है, ठीक है। तो डिजिट्स में स्केल पे हो या डिजिटल हो, और डिजिटल स्केल पे हो या डिजिटली हो, कोई भी वो रीडिंग आपके पास आ जाती है। स्केल में शुरू में ये था, बाद में इसमें थोड़े से जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स आते थे। सम टाइम इसकी नीडल टूट जाती थी, सम टाइम ऐसा होता था कि रीडिंग सही तरह नीडल्स पे शो नहीं हो रही होती थी, या सम टाइम ऐसा कि ये पॉइंट में शो नहीं करता था क्लियर। इसको ख़त्म करके किसको लेके आए, डिजिटल। तो डिजिटल मीटर आ गए, फिर इसी तरह के डिप करते थे, डिजिटल स्क्रीन होती थी उनकी, तो उस पर शो होते थे। लेकिन आजकल तो कमाल ही हो गया, आपको अगर मैं बताऊं तो आजकल तो बेटा लाइक अ बोर्ड मार्कर, जैसे बोर्ड मार्कर है ना, इतने ही साइज़ में आपके पास क्या आ गया है, पीएच मीटर आ गया है। अब पीएच मीटर होता है, उसमें सेल डालते हैं, सेल डालने के बाद उसको ऑफ करके रख दें, उसके ऊपर छोटी सी स्क्रीन बनी होती है। अब आपने किसी भी सॉल्यूशन की पीएच चेक करनी है, आप उसको ऑन करके उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोड है ना वो उसके साथ ही अटैच होते हैं,
आप उसको लेकर उसको सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जैसे ही डिप करके बाहर निकालते हैं उसके ऊपर रीडिंग आ जाती है। अब तो इतना इजी हो गया ये काम, ठीक है। तो पीएच मीटर आजकल तो वो आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये कि इस तरीके से पीएच मीटर को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मेजरिंग पीएच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी पीएच को मेजर करने का ये बेहतरीन तरीका है, एक्यूरेट मेथड है, रिलायबल है, कन्वीनियंट है, बहुत इजी है। क्यों? डायरेक्ट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड डिप करें, इलेक्ट्रोड में जैसे डिप करेंगे स्केल के मीटर के ऊपर रीडिंग आ जाएगी, और जब रीडिंग आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा इसकी पीएच कितनी है। सपोज करें मैंने सॉल्यूशन में डिप किया, रीडिंग 10 शो हुई, मैंने लिख दिया इसकी पीएच 10 है। इसमें कलर का कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्ट कोई भी चीज़ लेके आओ उसमें इलेक्ट्रोड डिप करो, रीडिंग आ जाएगी, रीडिंग नोट कर लो कि इसकी रीडिंग इतनी है, ठीक है। तो ये तरीकाकार था इसको चेक करने का। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन एक्यूरेट और रिलायबल मेथड है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पर बात की गई है, तो मैं इसको रीड कर देता हूँ। देखिए क्या कहा है उसने, द pH ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी मेजर्ड विद अ pH मीटर। इट कंसिस्ट ऑफ, अब बता रहे हैं कि pH मीटर क्या है, कंसिस्ट ऑफ pH इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ मीटर। देखें ये गिलास इलेक्ट्रोड है, मैंने बता दिया, ये pH इलेक्ट्रोड है जो किससे कनेक्टेड है, मीटर से। द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द सोल्यूशन, इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू द सोल्यूशन, ये इलेक्ट्रोड था उसको डिप किया। अच्छा जी, इससे क्या होगा, एंड द मीटर शोज द pH ईदर ऑन अ स्केल और डिजिटली। स्केल के ऊपर हो तो स्केल पे रीडिंग शो करेगा, डिजिटल है तो डिजिटली रीडिंग शो करेगा। इट इज़ मच मोर रिलायबल, ये ज़्यादा रिलायबल है, एंड एक्यूरेट मेथड टू फाइंड pH। ये MCQs भी आ सकता है, अंडरलाइन कर लें। आप कह सकते हैं कि ये मोर रिलायबल है एंड एक्यूरेट। विच इज़ द मोर रिलायबल मेथड, pH मीटर, राइट। अच्छा जी, उसके बाद मेजरिंग pH, देन pH यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, यानी इससे भी ज़्यादा बेहतरीन तरीका है ये, ठीक है। अच्छा, यानी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा डिवाइस है ये। अच्छा, दो द लेटर इज़ ऑफन मोर कन्वीनियंट, यानी वो ये बता रहा है, लेटर मीन जो हमने बाद में पढ़ा है, बाद में कौन सा पढ़ा है हमने, ये इज़ मोर कन्वीनियंट, यानी ज़्यादा ईजी है, किससे, पहले वाले से, इससे ज़्यादा ईजी है। इसका मतलब ये है, दो द लेटर इज़ मोर ऑफन मोर कन्वीनियंट, बाद में जो हमने पढ़ा है वो इससे ज़्यादा आसान है, यानी कि ये ज़्यादा बेहतरीन मेथड था जिससे pH को हम फाइंड कर सकते थे। मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी सारा समझा दिया, कैसे कनेक्टेड होता है, कैसे डिप करते हैं, क्या क्या इसमें होता है, तो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। तो ये बेटा pH को मेजर करने के दो मेथड थे, तरीक़ाकार थे जो कि हमने सीखे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, आपने इसको तैयार करना है, इसको याद करना है, और अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।